बहुत आनंद हो रहा है और उनके लिए डांस करके वो भी ओडिसी, वो तो बहुत ही अनोखा अनुभव है। तो हम लोग कली काल में इतने बीमार कलुषित हो गए हैं कि जगन्नाथ जी स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं और बिहार वासियों का सौभाग्य है कि इस्कॉन पटना 25 साल पिछले 25 साल से हम लोग लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस बार भी हम लोग भव्य रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आज जो दर्शन करता है वो कितना भी पापी हो लेकिन वो इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इस वक्त हम भगवान जगन्नाथ के रथ के ठीक सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, जो कि ये तीनों ही इस रथ पर है और इस रथ को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है और देखिए किस तरह से भक्ति में सराबोर भक्त यहाँ नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा आज से शुरू हुई है। देखिए पुरी उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो बेहद ही भव्य और ऐतिहासिक होता है। ऐसे में इस ऐतिहासिक यात्रा को पटना में भी निकाला जाता है और ये तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भक्तों की भीड़ है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भक्त यहाँ झूमते हुए गाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों ही भव्य यात्रा पर निकली है। इस रथ पर ये तीनों ही सवार हैं और ऐसे में भगवान जगन्नाथ, जो कि नंदी घोष रथ पर है, वहीं बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्पण दलन पर विराजमान है और ये रथ यात्रा यहाँ से निकली है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। भक्ति में लीन ये भक्त नजर आ रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भक्त यहाँ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको पटना इस्कॉन मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां से इस भव्य शोभा यात्रा को, भगवान जगन्नाथ की यात्रा को निकाला गया है और ये यात्रा में कई लोग शामिल होंगे। सभी यहाँ देखिए धुन पर थिरकते हुए और चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि किस तरह से भक्ति में सराबोर होकर भक्त झूमते हुए खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे और ये बेहद ही भव्य रथ है। यात्रा पर निकले हैं भगवान जगन्नाथ और आज का ये दिन बेहद ऐतिहासिक और बेहद खास है। कई मान्यता है इसकी और देखिए 12 दिनों तक यह रथ यात्रा चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई को होगा। ऐसे में देखिए नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन होना है और भगवान पुनः से अपने मूल मंदिर में लौट आएंगे। हालांकि रथ यात्रा का आयोजन 12 दिन तक होता है और इसकी तैयारी अब महीनों से चलती है और ये तस्वीरें देखिए, जहां अलग अलग आदेश से भक्त पहुंचे हैं। सिर्फ बिहार या भारत की हम बात नहीं कर रहे, भारत से बाहर के भी भक्त इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और ये देखिए रामा रामा जय जय कृष्णा कृष्णा जय जय की धुन यहाँ आपको सुनाई दे रही होगी। क्या क्या रूट है सर? ये हम लोग यहाँ से निकलेंगे हरे कृष्णा। सबसे पहले 2025 के रथ यात्रा पर बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन। पटना इस्कॉन की तरफ से स्वागत भी। आज देख रहे हैं कि भगवान, हम लोग जब कम बीमार होते हैं तो डॉक्टर खुद आते हैं देखने के लिए। जब हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं और ज्यादा बीमार होते हैं डॉक्टर खुद आते हैं हम लोग को देखने के लिए। तो हम लोग कली काल में इतने बीमार कलुषित हो गए हैं कि जगन्नाथ जी स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं और बिहार वासियों का सौभाग्य है कि इस्कॉन पटना 25 साल पिछले 25 साल से हम लोग लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस बार भी हम लोग भव्य रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस बार हम लोग यहाँ से स्टार्ट होंगे। हम लोग तारामंडल जाएंगे, तारामंडल से हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से वुमेन्स कॉलेज लेंगे, फिर हम लोग कोतवाली आएंगे, वहाँ से हम लोग डाकबंगला जाएंगे, डाकबंगला से लोग वापस आएंगे और हम लोग 6 बजे से 20,000 लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया है। और इस बार हमने महिलाओं की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया है कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया की टीम बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रील बनाने वाले बढ़ रहे हैं, उसमें हमने महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है और जगह जगह भक्तों के लिए प्रसाद, भक्तों के लिए पानी, भक्तों के लिए शरबत का हमने स्टॉल लगा रखा है। हरे कृष्णा, नंद गोपाल दास, कौन पटना। और मोनी क्वेश्चन बताइए। अभी तुरंत हमारे डिप्टी सीएम आ रहे हैं सम्राट चौधरी जी, अभी तुरंत हम इसका तुरंत शुरुआत करेंगे। बस 2 मिनट के अंदर हम इसको शुरुआत करेंगे और आप लोगों सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे सहयोग करें और सभी पर सबसे आग्रह है कि सब हमें सहयोग करें और हम लोग बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद में जिस तरीके से कुछ घटनाएं घटी है यात्रा के दौरान, क्या यहाँ व्यवस्था ये हमारे पुख्ता व्यवस्था है सुरक्षा का
सरकार की तरफ से हमारी अपनी सुरक्षा भी है, सरकार की तरफ से भी सुरक्षा है। हमने पुख्ता इंतजाम किया है, इसमें जरा सी भी चूक का संभावना नहीं बनती है। हमने फायर का भी, एम्बुलेंस का भी, सबका हमने व्यवस्था की है। हाँ, नंद गोपाल जी, हर साल आयोजन किया जाता है आपकी तरफ से और लगातार जो भीड़ है वो ये बता रही है कि भक्तों में कितनी आस्था बढ़ी है भगवान के प्रति। खासकर जहाँ तक नजर जा रही है, युवा काफी ज्यादा इसमें संख्या में शामिल हुए। क्या कहिएगा ये युवा का देख रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म विद्यति, ये पुनर्जन्म नहीं होता है। खासकर युवाओं में जो क्रेज देख रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया रील का जो क्रेज देख रहे हैं आप, उसका क्रेज कुछ ज्यादा ही है। रील बनाने वालों की किसी भी बहाने युवा आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि सब दर्शन करें हमारा। इस बार इंतजाम की हम बात करें तो चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि पिछली बार से दोगुना भीड़ इस बार शामिल हुई है, कैसे मैनेज किया? नहीं, हमने सब व्यवस्था कर लिया, सुरक्षा का भी, राह में भी हमने नगर निगम तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था हमने किया है और हमने पर्सनल व्यवस्था बहुत सुख्ता किया है और सभी भक्त आनंदित है और सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5 गुना भीड़ आए, 2 गुना तो कम आ रहा है। आज मैं आपकी भावनाओं को जानना चाहूंगी, क्या महसूस कर रहे हैं? बस जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। क्या मान्यता है? कहा जाता है कि जो भी इस रथ में शामिल होते हैं, जो रस्सी को खींचते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं। वो पुनर्जन्म नहीं होता इसका। ये बड़ा भाग भगवान जी, जगन्नाथ जी बड़े बड़े आंखों से बड़ी कृपा बरसाते हैं। आज जो दर्शन करता है वो कितना भी पापी हो, लेकिन वो इसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हरे कृष्णा, ऐसे किया, किसी की तरफ तो मैंने हाथ किया नहीं। तो देखिए, हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर ये पूरा माहौल इस वक्त भक्तिमय है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ये सभी लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग देखिए किस तरह से आस्था और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए, ये शोभा यात्रा है जो कि अब यहाँ से निकलेगी और इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये भव्य यात्रा देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में लोग इसमें पहुंचे। लेकिन बड़ी बात ये है, जो कि खुद नंद गोपाल जी ने बताया है, कि इस रथ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और कहीं से कोई चूक ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए? सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और हजारों की चूंकि भीड़ शामिल हो रही है, हर रूट से ये रथ गुजरने वाला है, कैसे मैनेज किया जाएगा इसमें? हर तरह से मैनेज किया गया, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए, प्रशासन का भी यही कहना है कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो और कहीं से कोई चूक गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरह से भक्त इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ये निकली है। क्या नाम हुआ आपका? शेफाली। आज ये क्या रूप है या क्या? हमने जगन्नाथ जी के लिए आहे नीला साइला परफॉर्म करने के लिए हम तैयार हुए हैं। जगन्नाथ जी का फेवरेट है आहे नीला साइला ओडिसी डांस, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किए आहे नीला साइला। शिफाली, क्या आप होगी इस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कैसा लगता है? भगवान के दर्शन करके बहुत आनंद हो रहा है और उनके लिए डांस करके, वो भी ओडिसी, वो तो बहुत ही अनोखा अनुभव है। कहाँ की रहने वाली हूँ? पटना से। IIT पटना की स्टूडेंट हूँ मैं, PhD स्टूडेंट। ओके, तो आज डांस करने वाली हूँ और भगवान के लिए ये डांस समर्पित रहेगा। आज का ये जो नृत्य है, हाँ जी, भगवान के लिए समर्पित रहेगा। जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है ओडिसी नृत्य। देखिए, भगवान जगन्नाथ को ओडिसी डांस जो है, चूंकि पूरी जो है वो उड़ीसा में ही है और वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। ऐसे में आज देश भर में इस भव्य शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पटना इस्कॉन के पास की है, जहां हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर लगातार लोग तालियां बजा रहे हैं, जयकारे कर रहे हैं और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।